आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। बड़े भारी मार्जिन से सरकार बनाएगी कांग्रेस तो सरकार। आपके नेताओं को तो ईडी अंदर जेल में डाल रही, फिर क्यों कर सरकार बना लोगे? ये तो राजनीतिक दुर्भावना से उनकी सरकार जा रही है, इसलिए वो चढ़ान हो रहे हैं और इसलिए उनको अंदर किया जा रहा है। वो राजनीतिक दुर्भावना है। चिरडान क्यों हो जी? चढ़ान दुखी होना भाई, तो कुर्सी जाएगी जिसकी अच्छा, तो चढ़ाना हो जाएगा आदमी। 10 साल जो सत्ता में रह गया वो आगे भी चाहेंगे कि हम आगे भी आएँ, लेकिन वो तो ये तो जनता का फैसला है। चाहे कितने अंग्रेजों ने कितने जेलों में डाले थे, ये कितने डाल लो, सरकार तो कांग्रेस की ही आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हाल के अंदर गोहाना विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह से धीरे धीरे विधानसभा के जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, टिकटार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारे साथ एक ऐसा ही टिकटार्थी है, ठेकेदार जयसिंह मलिक जी। इनका गांव न्यात है और गोहाना में इनका रेजिडेंस है। तो इनसे बातचीत करते हैं। जयसिंह साहब, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा उत्सव चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी नमस्कार। सर, कांग्रेस पार्टी की किस तरह से तैयारियाँ हैं? कांग्रेस पार्टी की तैयारियां ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं। 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता घर घर तक जाकर पार्टी के लिए वोट मांग रहा है और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल का जो कार्यकाल था, उसकी जो उपलब्धियां हैं उनको जनता के सामने जाके उनको याद दिला रहे हैं। तो और उनको याद भी हैं जनता। ठेकेदार जयसिंह मलिक की तैयारी किस तरह की है? मेरी भी तैयारी, सभी कार्यकर्ता जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, मेरी भी ऐसी तैयारी है। मैं भी अपनी पार्टी के लिए, संगठन के लिए, गांव में जाकर चुनाव के लिए पूरी मेहनत से मैं भी काम कर रहा हूं पार्टी के लिए। आप जिला पार्षद हैं, तो आपने चुनाव लड़ा है, अनुभव है आपके पास? हाँ, 12 गांव मेरे वार्ड में आते हैं और मेरा अनुभव पहला ही चुनाव था, बढ़िया रहा। मेरे वार्ड की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं अब अपने वार्ड वासियों की हर एक जो भी कमियां हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी क्षेत्र में, हर तरह से अपने वार्ड वासियों के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं और उनके काम करवाता हूं। गोहाना विधानसभा में मिल्का का ज़्यादा दबदबा बताओ, कितने के बॉर्डर, कितने गाँव हैं? 10-11 गाँव हैं गोहाना विधानसभा में और लगभग 50,000 वोट होंगी और 20,000 वोट दैया खाप की हैं और बाकी और भी दूसरे सांगवान हैं, राणा हैं और भी कई गोत्र हैं और सभी भाई ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी को ही वोट करते हैं और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के हाथों को मजबूत बनाए रखेंगे आगे भी। आपने फिर क्यों लगा गोहाना विधानसभा, आपने टिकट मिल जाए, आप जीत दर्ज कर दोगे? हम तो पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए, चुनाव जिताने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अगर पार्टी मेरे पर भी विश्वास करेगी तो आशीर्वाद देगी मुझे, तो तब भी मैं उतनी ही मेहनत करूंगा और पार्टी को मैं जिताऊ कैंडिडेट लगूंगा तो मुझे भी वो कहेंगे कि भाई चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और किसी भाई को भी मिलेगी तो फिर भी मैं उतनी ऊर्जा से अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा, अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य करूंगा। तो हरियाणा मांगे हिसाब एक यात्रा निकाली जा रही है जिसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा उसको लीड कर रहे हैं। तो बीजेपी वाले का कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा को लॉन्च करा है। दीपेंद्र हुड्डा हमारे MP साहब बहुत ही मेहनती हैं और पूरे हरियाणा का जन जन उसे चाहता है कि आने वाले चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा पार्टी को बहुत आगे लेके जाएंगे। बहुत बड़े लीडर हैं, सहनशील हैं और पूरे हरियाणा से आवाज़ आ रही है। आप भी देख रहे हो, अपना गोहाना में था परसों का जो कार्यक्रम, कितना जल सैलाब उबड़ता है। उसके कार्यक्रम में लोग, वो किसी भी के काम को नाटता नहीं है, बड़े प्यार से सबको हैंडल करता है। चाहे कई हज़ार आदमी आ रहे हो, एक एक आदमी से सबकी समस्याएं पूछता है, उनके काम करता है। इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा को लोग चाहते हैं। इस बार बहुत सारे टिकटार्थी निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे पर्चा भी भर रखा है, आपने भी भर रखा है। देखो, चुनाव है और जिस पार्टी की लहर होगी वहाँ पे टिकटार्थी आना तो स्वाभाविक ही है और वो सबका अधिकार है और वो तो बहुत अच्छी बात है। जिस पार्टी का कोई भी वोट कम होंगी या जन भावना उनके साथ नहीं है तो वहाँ से कौन टिकट मांगेगा।
तो इसलिए ज़्यादा टिकटर थी। इसलिए ज़्यादा टिकटर थी। क्या लग रहा है आपको आने वाले विधानसभा में चुनाव में क्या होगा अभी? आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है, बड़े भारी मार्जिन से सरकार बनाएगी कांग्रेस तो सरकार। आपके नेताओं को तो ईडी अंदर जेल में डाल रही, फिर क्यों कर सरकार बना लोगे? ये तो राजनीतिक दुर्भावना से उनकी सरकार जा रही है, इसलिए वो चढ़ान हो रहे हैं और इसलिए उनको अंदर किया जा रहा है, वो राजनीतिक दुर्भावना अच्छा, है। चिरडान क्यों हो जी? चढ़ान दुखी होना, वही तो कुर्सी जाएगी जिसकी अच्छा। तो चढ़ाना हो जाएगा आदमी। 10 साल जो सत्ता में रह गया वो आगे भी चाहेंगे कि हम आगे भी आएँ, लेकिन वो तो ये तो जनता का फैसला है। चाहे कितने अंग्रेजों ने कितने जेलों में डाले थे, ये कितने डाल लो, सरकार तो कांग्रेस की ही आएगी। क्या संदेश दोगे गोहाना वासियों को? गोहाना वासियों का मेरा संदेश है कि आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर पूरी मेहनत से कांग्रेस की सरकार लेनी है। यहाँ का जो भी उम्मीदवार होगा उसको बड़े भारी मतों से जिताकर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के हाथ मजबूत करने हैं, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने हैं। तो ये थे ठेकेदार जय सिंह मलिक, गांव इनका न्यात है और लगभग 20-25 साल से गोहाना में रह रहे हैं। तो ये काफ़ी सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में जुड़े हर एक इशू को उठा के पब्लिक की सेवा करते हैं। तो इन्होंने भी गोहाना विधानसभा से एमएलए का फार्म भरा है, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का आश्वासन दिया है। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।